अभी हम बगहा 2 प्रखंड के पंचायत राज चमोलिया के चमोलिया गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पे जन स्वराज के द्वारा पद यात्रा किया जा रहा है। और यहाँ पे हम माननीय मैडम जो आई हैं इनसे हम बात करेंगे कि ये जो पंचायत के द्वारा पद यात्रा जो चल रही है किस तरह की ये चल रही है और इनकी सोच क्या है और ये क्या समाज को संदेश देना चाहती है। आज के डेट में ये सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू के सरकार में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ती जा रही है। यहाँ तक महिला की बात कही जाए तो हर जगह महिला पे अत्याचार हो रही है। आइए इनसे हम इनकी जुबानी जानते हैं कि इन पे इनका क्या रहा है। क्या नाम हुआ मैडम का? मेरा नाम स्मिता चौरसिया है और मैं मुखिया हूँ वर्तमान में खटौरी पंचायत का मुखिया संघ अध्यक्ष भी हूँ रामनगर प्रखंड का, और मैं जन स्वराज प्रदेश महिला महासचिव हूँ। और ये जन स्वराज के जो प्रणेता है प्रशांत किशोर जी, उनसे प्रभावित होकर मैंने भी निर्णय लिया कि मैं पद यात्रा करूँगी और हर पंचायत में पद यात्रा करना है मुझे। तो ये पहली हमारी पद यात्रा थी आज का, जो अभी मतलब मैं शुरू की हूँ चमोलिया पंचायत से और उसमें वहाँ प्रतापपुर गांव से, और वहाँ से पद यात्रा करते हुए हम लोग बारिश भी आई उसमें भीगते हुए हम लोग सब कोई आए और हमारे 20 बाइकर्स थे, हमारे साथ 50-60 लोग थे पदयात्री, और हम लोग पूरे पंचायत का भ्रमण किए और ये हमारा अंतिम पड़ाव हुआ। यहाँ पे आके हम लोग रुके। पद यात्रा में बहुत तरह की आपके सामने समस्या आती होगी। सबसे ज़्यादा समस्याओं में हमारे सामने महिलाओं का रोष है, क्योंकि उनको तकलीफ़ है पलायन से, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी अकर्मण्यता भ्रष्टाचार से वो परेशान हैं। और यहाँ आप ज़मीन पे देख सकते हैं विकास की कोई बात नहीं है। कहने के लिए सुशासन बाबू हैं लेकिन कहीं से सुशासन नहीं है। लोगों में क्षोभ है, गुस्सा है और बदलाव की ललक है। ये अभी सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू जो हैं इनके शासन काल में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ती जा रही है। यहाँ तक महिला भी सुरक्षित नहीं है। और रही बात शराबबंदी पे लगातार फोकस देते हैं, जबकि सारे यंत्र इनके पास है फिर भी शराब फेलियर है। इस पे क्या करना चाहिएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो शराबबंदी नीति ही गलत है। अगर ये इतनी ही अच्छी बढ़िया योजना है और आप मानते हैं तो पूरे देश में लागू कर दीजिए। अगर अच्छी योजना है तो बिहार में ही क्यों? बिहार में तो वैसे भी इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है और हमारे रेवेन्यू का जो जरिया है उसको क्लोज कर दिया गया है। हाँ, शराबबंदी के नाम पर कानून है, यहाँ के अफसरों के घर में पैसा भर भर के जा रहा है और यहाँ होम डिलीवरी शुरू है, शराबबंदी चालू है। और जहाँ तक सवाल है महिलाओं का, तो जेल में कौन भरा है? हमारे गरीब घर की महिलाओं के पति ही तो भरे गए हैं उसमें, और परेशान हमारी महिलाएं ही हैं ना। तो कौन सा शराबबंदी? कोई शराबबंदी नहीं है यहाँ पे। माननीय नीतीश कुमार जी का एक अच्छी सोच रही नल जल योजना, लेकिन नल जल योजना धरातल पर पूर्ण रूप से फेल है। इस पे क्या कहिएगा? अरे तो बात तो वही ना भ्रष्टाचार की है। नल जल योजना में जिस तरह से चोरी और भ्रष्टाचार हुआ, तो ज़मीन पे कैसे? योजना तो बहुत अच्छी थी निश्चित तौर पे, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो फेलियर हो गया। और आपको मैं बता दूं कि 7 निश्चय योजना ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ही सोच थी। वो बहुत अच्छी सोच लेके आए थे, यूएनए से आए थे, और वो चाहते थे कि बिहार के हर घर में पानी पहुंच जाए। तो उन्होंने हर घर नल जल योजना बनाई, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाया। यहाँ के करप्शन से, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के वजह से, यहाँ के भ्रष्ट अफसरों के वजह से। इसी की तो लड़ाई है। कहने को सुशासन है, लेकिन यथार्थ में सिर्फ कुशासन है। और मैं तो मुखिया हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन पीड़ित होगा? भ्रष्टाचार और अफसरों का मार तो मुझसे ज़्यादा कौन झेलेगा? आप मुखिया हैं तो इसको लेकर भली भांति भी आज के डेट में जो पंचायतों में करप्शन हो रही है, इंदिरा आवास में भी कुछ जगह सुनने में कह रहा है कि लोग पैसा ले रहे हैं तो आवास का नाम जोड़ रहा है। शायद आपके पंचायत में भी इस तरह का मामला होगा। पता कर लीजिए, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती, लेती ही नहीं हूँ तो डरना क्या। हाँ, रह गया सवाल पैसा लेने का।
आवास में जो पैसा लेते हैं लोग निकासी के समय, तो वो तो आप पूरा बिहार जानता है, सभी हमाम में नंगे हैं। अगर आपकी सरकार बनी तो इस पे समाज में क्या इसमें बदलाव हो गया? बिहार को बदलने के लिए ही तो हमारी सरकार पार्टी बनाई है। हम लोग पार्टी बनाए हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इन सब पे हम काम करेंगे। और आपको बता दें कि जन सुराज पार्टी बनते बनते जो सबसे पहला काम होगा वो होगा शराबबंदी को हटाना और उसी के रेवेन्यू से बच्चों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सही करना। आपने मैडम से जाना कि आज के डेट में कितना जो है करप्शन बढ़ रही है, आखिर हम देखते हैं कि आगे क्या होती है। जय हिंद।